हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है और बच्चे बड़े सबको काफ़ी पसंद आएगा। और आप इसे बच्चे को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, एकदम टिफ़िन खाली रहेगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देख सकते हैं छिली हुई प्याज ली हूँ, इसे मैं टुकड़ों में डिवाइड कर रही हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड करने के बाद इसे खोल लेना है। एक एक करके इसका जो रिंग्स है ना उसे निकाल लेना है। देखिए जितने रिंग्स गोल गोल रहेंगे उतने ही हमें निकालने हैं, बड़े वाले छोटे वाला हमें नहीं निकालना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं सारे प्याज से अच्छे से इसी तरीके से आराम आराम से निकालना है, तोड़ना बिल्कुल नहीं है। सारे प्याज से देखिए रिंग्स को निकाल ली हूँ। देख सकती हैं टोटल मैं 4 प्याज से रिंग्स को निकाली हूँ। हमें इसमें बारीक कटे हुए सब्जियां की आवश्यकता है। उसके लिए देख सकते हैं एक कैप्सिकम को बारीक बारीक कट कर ली हूँ, एक गाजर को भी बारीक कट करना है, एक मीडियम साइज़ का प्याज, थोड़ा सा धनिया का पत्ता, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, एक हरा मिर्च को बारीक बारीक कट कर लेना है। इन सबको हमें एक बाउल में डाल लेना है। आपको जो सब्जी नहीं पसंद है उसके बगैर भी इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तो हरा मिर्च बिल्कुल ना डालें। तो देखिए जितने सब्जियों को हम कट किए हैं उसे एक बाउल में डाल लेंगे। और इसमें अभी हमें डालना है 1 बाउल गेहूं का आटा। इस रेसिपी को गेहूं के आटे में ही बनाइए। अभी हमें इसमें मसाले डालना है 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अभी हमें इसमें डाल लेना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पानी डालकर इसको अच्छे से घोल बनाना है। घोल बिल्कुल पतला हमें नहीं बनाना है, गाढ़ा ही घोल बनाना है। तो पानी को धीरे धीरे से डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर एक बार में बहुत सारा पानी डाल दीजिएगा तो ये घोल पतला हो जाएगा, तो रेसिपी बढ़िया नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी को डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये रेसिपी जितना जल्दी बन जाता है खाने में उतना ही टेस्टी लगता है और बच्चे को भी खूब पसंद आता है। कुछ देर बाद ही देख सकते हैं हमारा घोल बिल्कुल तैयार हो चुका है, एकदम परफेक्ट है। इसी तरीके का हमें घोल चाहिए, बहुत पतला बिल्कुल नहीं करना है। देखिए ये इसका थिकनेस एकदम परफेक्ट है रेसिपी के लिए। तो अब हम आगे के प्रोसेस करते हैं। गैस पे चढ़ा लेना है तवे को और अभी गैस का फ्लेम हाई रखना है। तवा थोड़ी देर बाद ही गर्म हो जाएगा। तवा गर्म हो चुका है। अब हमें इस पे थोड़ा सा तेल को फैला लेना है। बहुत ज़्यादा तेल बिल्कुल नहीं डालना है। तो इसमें मैं 1.5 चम्मच तेल को डाली हूँ और इसमें जो प्याज का रिंग्स है उसे डाल देना है। देखिए एक बार में जितने रिंग्स आएंगे सारे रिंग्स को इसमें लगा देना है। अभी हमें इसमें जो बैटर तैयार करके रखे हैं उसे डालना है 1 चम्मच की मदद से। जितने रिंग्स में आएंगे उतना ही डालना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं मैं 1 चम्मच से डाल रही हूँ ना, इससे काफ़ी आसानी से डल जाता है। ये खाने वाला चम्मच है। तो सारे रिंग्स में अच्छे से इसे फील कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं बहुत ही आराम आराम से सारे रिंग्स में इस बैटर को डाल दूंगी। सारे रिंग्स में बैटर डाल चुका है। अभी हमें इसमें थोड़ा सा ऊपर से तेल को फैला लेना है, हल्का हल्का डालना है। अगर आप बहुत कम तेल खाना पसंद करते हैं तो बहुत कम डाल सकते हैं। अभी इसका लीड लगा लेना है और थोड़ी देर बाद इसके लीड को हटाना है और इसे पलट लेना है। जब ये अंदर से हल्का सीख जाएगा तभी हमें इसे पलटना है। तो देख सकते हैं ये अंदर से अच्छे से सीख चुका है। मैं इसे चिमटे से पलट रही हूँ जिससे ये काफ़ी आसानी से पलट जा रहा है। देखिए सारे रिंग्स अच्छे से पलट चुके हैं। अभी हमें वापस इसमें डालना है तेल 1 चम्मच। अगर तेल आप इस टाइम पे नहीं डालना चाहते हैं तो बिना डाले भी बना सकते हैं। और इसे अच्छे से फैला लेना है। गैस का फ्लेम
मीडियम रखना है, लो टू मीडियम। हाई फ्लेम पे हमें बिल्कुल नहीं इसे सेकना है, नहीं तो कुक अच्छे से होगा नहीं और ये जल जाएगा। अभी कुछ देर हो चुका है। अभी वापस इसका ढक्कन हटा लेना है और इसे चिमटे की मदद से हमें पलटना है। चेक करना है कि अच्छे से अंदर से सिका है कि नहीं। तो देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए ये अपोजिट साइड से अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हमें पलटते हुए दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी होने तक इसे इसी तरीके से पलटते रहना है, जिससे क्या होगा दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया से क्रंची लगेगा खाने में। तो दोनों साइड से अच्छा कलर आने तक, जब तक इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए, बाहर से देखने से एकदम क्रिस्पी ना लगे, तब तक हमें इसे दोनों साइड से पलटते हुए सेक लेना है। कुछ देर बाद ही देख सकते हैं ये अच्छे से कुक भी हो चुका है, इसका कलर भी काफ़ी बढ़िया आ चुका है। अब हमें इसे एक एक करके निकाल लेना है। ये बहुत ही झटपट रेसिपी तैयार हो जाता है और खाने में इतना टेस्टी लगता है ना कि इस रेसिपी को अब बार बार खाना पसंद करेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे रिंग्स को निकाल लूँगी एक एक करके और इसमें बाकी के रिंग्स को भी तल लूँगी। तो इसके लिए देखिए वापस तवे पे डाली हूँ 1 चम्मच तेल और रिंग्स को इसमें रख लूँगी और जैसे पहले वाले रिंग्स बनाए थे वैसे ही इसे भी बनाऊँगी। तो देखिए चम्मच की मदद से सारे रिंग्स में बैटर को डाल देना है। ये काफ़ी झटपट बन जाता है और बच्चे को तो इतना पसंद आता है ना कि आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि यही बना कर दो लंच बॉक्स में। और हमारा भी टाइम बच जाता है और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो है ना बहुत ही ये बढ़िया रेसिपी, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और देखिए सारे रिंग्स को अच्छे से फिल करने के बाद इसे लीड लगा दी थी और ये अंदर से हल्का सीख चुका है। अभी वापस इसमें 1 चम्मच तेल को डाल देना है और इसे पलट लेना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना है। ये रिंग्स बच्चे के साथ साथ बड़े भी काफ़ी इंजॉय करके खाते हैं। चाय के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है और इसे ना बच्चे को टमाटर केचप के साथ दीजिए, बहुत यमी लगता है। तो देखिए वापस मैं इसका लीड लगा दूंगी और एकदम क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से एकदम सेक लेना है। तो देखिए वापस मैं इसका लीड हटा दी हूँ और इसे पलट रही हूँ। यह भी अच्छे से अंदर से क्रिस्पी नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए और इसे हमें पलटते हुए एकदम गोल्डन कलर आने तक इसे सेक लेना है। तो अभी देख सकते हैं कुछ देर और हो चुका है। अभी चिमटे की मदद से इसे पलट लेना है। देखिए बहुत ही प्यारा अपोजिट साइड में कलर आ चुका है और बहुत ही अच्छे से ये कुक भी हो चुका है। तो है ना एकदम मज़ेदार रेसिपी, ये बहुत यमी लगता है। तो देखिए बहुत झटपट बन चुका है। अभी गैस का फ्लेम बंद कर लेना है और इसे भी निकाल लेना है। तो देखिए इसे मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व की हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।